नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात होगी आपकी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की, और बात होगी क्या कोरोना की तीसरी लहर आ गई या फिर बहुत नजदीक है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले तक 30,000 के नीचे केस आ रहे थे, अब 45,000 के पार पहुंच गए हैं, जो चिंता का विषय है। इस बीच देश में तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 46,759 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को यह आंकड़ा 44,658 पर था। नए मामलों के साथ ही देश भर में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,26,49,947 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 509 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और उनसे इन्हीं सवालों की हम बात करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो आ गई है और जो त्यौहार हैं वो भी आसपास हैं, तो क्या केसों की बढ़ने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो सवाल हैं जो आज हम इस कार्यक्रम में पूछेंगे अपने हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। त्योहारी सीजन में केस बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। क्या हाल में एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है? क्या स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगने चाहिए? और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमई हैं और कोवैक्सीन से का जब ट्रैवल शुरू हुआ था तब से वो जुड़े हैं, काफ़ी वर्षों का अनुभव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ विकास मिश्रा जी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपसे ही सवाल है कि जिस तरह से अभी तक आंकड़े कम हो रहे थे, 25,000 30,000 हो गए थे, अचानक से वो 40,000 पहुंचते हैं, फिर 44,000 हुए, अब 2,000 बढ़कर आज 46,000 हो गए। क्या माने कि जो आंकड़े का बढ़ना है, कहीं ना कहीं एक डर है कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लोगों को अब शंका हो रही? सर डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हम चाहेंगे, शायद आपके फ़ोन में म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरह से पहुंच। Am I audible? जी सर, यस यू कैन से। आपका जो एप्रीहेंशन है वो मेरा भी एप्रीहेंशन है। ये डर है कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हुए हैं और हमारे सभी लोगों ने, जनता ने और सब लोगों ने उसका जो एहतियातन उपाय थे, जैसे मास्क है और सोशल गैदरिंग से बचाव है और टेस्टिंग कराना है, ये सब कम कर अभी हम इस बात से केवल खुश नहीं हो सकते कि नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल ना के बराबर है और केसेस बहुत कम है, लेकिन देश में किसी भी हिस्से में, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब है। और कभी भी उत्तरी भारत में भी, खासकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसका खतरा बिल्कुल है। खासकर रैपिड ट्रांसपोर्ट, जो हवाई यात्रा और रैपिड ट्रांसपोर्ट है, इसके जरिए से। और मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें हम टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे। ये देखिए, विडंबना है कि हम कहते हैं 10 लोगों से टेस्ट कराइए जिनको फीवर के साथ साथ लूज मोशन, वॉमिटिंग या पेट में दर्द या रैश होता है। अरे कि डॉक्टर साहब, कहाँ आप कोविड, आप दवा लिखिए, ठीक है। कहने का तात्पर्य हर लेवल पे जनता में लापरवाही दिख रही है। बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनमें ज्यादा खतरा है क्योंकि उनको टीकाकरण भी नहीं हुआ है, और ये बच्चे खुद तो बहुत ज्यादा बीमार नहीं होंगे, लेकिन ये कोरोना फैलाने में बहुत सहायक होंगे। इनको मैं सुपर स्प्रेडर्स कहता हूँ। इनके लक्षण कम होंगे यंग वालों को, लेकिन ये फैलाएंगे बहुत।
तो फिर जनता से गुजारिश है कि तीसरी लहर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार न करें, अपनी सावधानी पूरी रखें, टीका लगवाएं जो भी टीका 18 साल से ऊपर के हैं। जैसे ही अगले महीने के अंत तक या अक्टूबर तक बच्चों में भी जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनका भी टीका आ जाएगा, ऐसा मेरी जानकारी में है। उनको लगाएं, खुद को लगवाएं, खासकर इन बच्चों के पेरेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल 4 साल 6 साल, इनके पेरेंट्स को जरूर टीका लगवाएं, अनिवार्यता ढूंढ के। सरकार भी कुछ प्रायोरिटी करके इनके पेरेंट्स को, जिनके बच्चे छोटे उनको कर रही है। और फिर मैं कहूंगा कि देखिए मास्क, देखिए डॉक्टर विकास मिश्रा के बगल में भी मास्क रखा है, मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं भी लगाए हूं, क्योंकि डर है, डर के साथ सावधानी भी है। तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल गैदरिंग भूल जाएं और मास्क को अपनी पोशाक का हिस्सा कर। मैं तो ये कहूंगा ड्रेस कोड है कि घर से निकले जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, स्पेक्स, इस तरह मास्क लगाएं, सोशल गैदरिंग को ना करें, व्यवहार, जन्मदिन, तेरहवीं पार्टियां सब भूल जाएं। और अगर हमें बुखार है या कोई भी लक्षण है, नॉर्मल या एबनॉर्मल, तुरंत उनका आरटीपीसीआर कराएं, बच्चे या बड़े को आइसोलेट कर दें और अपने डॉक्टर के बताई हुई दवाएं प्रयोग करें, खुद डॉक्टर न बने। जी बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर आपको थोड़ा सी भी ऐसा एहसास हो रहा है कि आप बीमार हैं तो टेस्ट अवश्य कराएं। ये मत समझे कि कुछ और है, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर विकास, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, पहले 30,000 25,000 थे, अचानक से 45,000 का आंकड़ा पार हो गया है। और खासकर जो केरला, तमिलनाडु, जैसा कि अभी डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो क्या सर अब वहां से बाकी प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति आ सकती है? बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही करी, आपने सोशल गैदरिंग करी, वहां के जो, अब देखिए दुनिया इतनी छोटी हो गई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, फ्लाइट्स होती हैं, क्या केरला से व्यक्ति दिल्ली और उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता है फ्लाइट के द्वारा? तो वही इन्फेक्टेड मरीज वहां पे आ गया और उसकी प्रतिरोधक क्षमता सही है, तो वो इन्फेक्टेड तो है लेकिन उसको पीड़ित नहीं है, तो पता ही नहीं लग पाएगा कि वो संक्रमित है कि नहीं। और वो ऐसे 10-12 लोगों, जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आएगा, इन्फेक्शन बढ़ाता जाएगा और वही 10 लोग फिर वही सोसाइटी में जाएंगे और वो 10 से फिर 100, फिर 100 से 1000 और इसी तरह से लहर बनती है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने की चीज है कि त्योहार का सीजन आ रहा है, हमने बहुत सारा सेकेंड वेव में झेला है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कई डॉक्टर्स भी वीर गति को प्राप्त हुए, अगर आप कहें तो शहीद हो गए हैं यही सेकेंड लहर में मरीजों की सेवा करते करते। तो कृपया जनता से यही निवेदन है कि इसको लाइटली मत ले, कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, ना कोई पार्टी ना कोई त्योहार, जरूरत होने पर ही बाहर जाएं। और हाँ, अपनी बारी आने पर मैं बार बार कह रहा हूं, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा, आईसीएमआर ने अप्रूव कर दिया है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर विकास, अगर हम खासकर केरला की अगर बात करें, जब सेकेंड वेव पूरे देश में त्राहिमाम मची हुई थी, लोगों की जानें जा रही थी, बहुत ज़्यादा तादाद में केस बढ़ रहे थे, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन उस वक्त हम केरला की बहुत बात करते थे, केरला मॉडल की बात करते थे, वहाँ के मुख्यमंत्री की तारीफ करते थे कि केरला मॉडल बहुत अच्छा है, वहाँ पर कोरोना के केसेस बहुत कम हैं, ना लोगों की डेथ भी नहीं हो रही है, लोग ज़्यादा संक्रमित भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज उसी केरला का हाल ये है। तो बाकी जो शहर हैं, बाकी जो राज्य हैं, जो समझते हैं हमने कोरोना से जीत पा ली है, क्या उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है केरला? कि केरला में स्थिति ऐसी है, तो आप ये मत माने कि आपने कोरोना जीत पा ली है, अभी भी चुनौतियां कम नहीं है। देखिए, वहां की गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छे से एड्रेस किया था, लोगों का कांटेक्ट ट्रेसिंग अच्छे से हो रही थी, इलाज के लिए भी अच्छा उन्होंने इंतजाम किया था। लेकिन वहां के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। आप देखिए, वहां पे 31,000 35,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं
और अगर डेली के बेसिस पे और आप उसमें देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है। उसके अलावा वहां इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि मरीजों जो वहां की पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है कि उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो पाई हो। ऐसा एक स्टडी अभी चल रही है जिसका रिजल्ट अगले महीने आ जाएगा। तो जिस में मैं कहूंगा, कहने का तात्पर्य ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, कोरोना गया नहीं है। बहुत सारे विकसित देश भी अभी इस समय भी, अमेरिका में आप देखिए डेल्टा वायरस जो कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव का कारक था जिसकी वजह से इतनी मृत्यु हुई, ये न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व में अब ये लहर की तरह फैल रहा है। और वहां पे भी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और उनकी मृत्यु ज्यादा हो रही है। तो कृपया करके ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। वैक्सीन लगने के बाद भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप मास्क पहने, आप हैंड हाइजीन फॉलो करें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, और बाहर निकले तो उसमें पूरी की पूरी सावधानी रखें। बिल्कुल, सावधानी एक बचाव का तरीका है। अगर आप ये सोचे कोरोना खत्म हो गया तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, अगर बात बच्चों की करें सर, तो बच्चों को लेकर भी चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, कई जगह स्कूलों को खोलने की बात सामने आई है। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, हालांकि विकल्प रखे गए हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर आप स्कूल आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वरना आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों को लेकर कितनी सक्रियता बरतनी चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए सर? देखिए, हमारी आप राय माने तो मैं कतई बच्चों के स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हूं, और खासकर ये छोटे बच्चों वाला जो है, और 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे स्कूल में, और चाहे लाख हम कहें कि वहां पर टेम्परेचर मेजरमेंट हो रहा है, सैनिटेशन हो रहा है और सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से है, लेकिन वस्तुतः स्थिति यह है जो धरातल पर है, ये स्कूल ज्यादातर स्कूल नहीं कर पा रहे। तो हमारा व्यक्तिगत मत है कि सरकार को बहुत जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, या जो भी सेक्टर है हमारे एजुकेशन के, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो अभी इंतजार करें। और इच्छा जरूरी है लेकिन जान की कीमत पे नहीं। जब तक बच्चों में टीकाकरण 40-50% नहीं हो जाता है, उनके पेरेंट्स को नहीं हो जाता है, हर्ड इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं होती 70-80%, तब तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है सरकार को स्कूल खोलने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सर, सवाल यही है कि जब आपने इतने दिनों तक एहतियात बरती, स्कूल बंद रखे, और जब गृह मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट आ रही कि अक्टूबर नवंबर में ये पीक पर हो सकती, तो 1-2 महीने क्या और नहीं रुका जा सकता है कि जब बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाए और बच्चे जब वैक्सीनेट हो जाएं तब हम स्कूल ओपन करें, तब तक ऑनलाइन क्लासेस चलने दें? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी देखिए पंजाब में स्कूल खोले गए तो क्या रिजल्ट आया, उसमें हफ्ते भर के अंदर एनालिसिस किया गया तो 244 बच्चों कोरोना संक्रमित हो गए। अभी हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, जैसे मैं प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी सर ने बताया है कि आप अभी थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं, थोड़ा रुके, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाने दें। बच्चों में देखिए प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती, बच्चे कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन कोरोना के बाद जो MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन होता है, वो परमानेंट डिसेबिलिटी तक कॉज कर सकता है, जिसमें कि किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं इसी एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस की वजह से। इसलिए मेरा भी मानना यही है कि दूसरे प्रदेशों से एग्जाम्पल लेके उत्तर प्रदेश सरकार को अभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और स्कूल तो कतई नहीं खोलने चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो बहुत है। इसके साथ साथ अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल में जैसा कि सर ने बताया, वहां पे आप चाहे जितनी करने, बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वहां ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा, ना एप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन हो पाएगी, तो इन्फेक्टिव कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो अच्छे से फॉलो नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे खुद तो इन्फेक्ट होंगे ही, साथ साथ में अपने परिवार में आके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, और अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनके लिए वो ज्यादा रिस्क का कारण बनेंगे। उनकी इम्यूनिटी क्योंकि घटी हुई है बुजुर्गों की, तो वो हॉस्पिटलाइज होंगे और उसके बाद
उनको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। स्कूल खोलना, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, जैसा मेरे टीचर प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी सर ने बताया है, अभी स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। नहीं है। डॉक्टर विकास, एक सवाल ये भी अभी आपने जिक्र किया अमेरिका का। अमेरिका की अगर बात करें तो पिछले 6-7 महीनों के बाद अगर कल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा केस आए हैं संक्रमण के। तो इसे हम क्या माने कि इतनी ज़्यादा आबादी अमेरिका की जो वैक्सीनेट हो चुकी है, उसके बावजूद 1 लाख से ज़्यादा केस आना, तो क्या अब हम ये माने कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो अभी कम नहीं होगा? देखिए सर, आप ये आधी बात है, इसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूं। एक, वो वैक्सीनेट होने के बाद भी इन्फेक्ट हुए, क्या उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, क्या वो वेंटिलेटर पे गए हैं, क्या उनकी मृत्यु हुई है? वैक्सीनेशन हमें इन्फेक्शन के लिए नहीं इंश्योर करता, इन्फेक्शन हमें होगा, लेकिन हमारे शरीर में वैक्सीन लगने के बाद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज, बिल्कुल, जो कि मतलब ये कह सकते हैं आप इन्फेक्टेड तो हुए लेकिन आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप वैक्सीनेट हो चुके थे। सर, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस और ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। यहां बात करें अचानक से जो कोरोना के आंकड़ों में उछाल आया है, जहां अभी तक 25 से 30 हज़ार मामले आ रहे थे और अब वो 45,000 के पार हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मामले हैं, आधे से ज़्यादा मामले केरला के हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। लेकिन क्या अब ये बाकी राज्यों में भी हो सकते हैं? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ वीएन त्रिपाठी जी हैं, विकास मिश्रा जी हैं। सबसे पहले डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपके पास ही आऊँगा। विकास जी ने ब्रेक से पहले बोला था कि बच्चों की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ठीक ठाक होती है, उनको ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होता है। अगर सीरो सर्वे की बात करें उसमें भी ये आया था कि 62% से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बच्चों में पाई गई। लेकिन अब सवाल ये कि जिस तरह से डेल्टा अपना नेचर बदल रहा है, डेल्टा वेरिएंट, क्या इस बार क्या नेचर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि बच्चों को ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है? बिल्कुल, जैसा कि अभी डॉक्टर विकास ने कहा, जनता भी ये समझ ले, आपके बहुत ही सुधी जो दर्शक हैं आपके, वो भी ये समझते हैं कि टीकाकरण होने से इन्फेक्शन नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ, इन्फेक्शन होगा, ये हल्का फुल्का होगा, 5 से 7 दिन में खत्म हो जाएगा और इससे ऑक्सीजन की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत, गंभीर निमोनिया या और कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ना के बराबर। यानी कि इन्फेक्शन, संक्रमण हो सकता है
लेकिन बीमारी नहीं होगी। एक तो ये समझते पब्लिक। और इसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि जो अमेरिका में आपने कहा कि टीकाकरण काफी उसमें हुआ, उन्होंने मास्किंग का भी कम कर दिया था, इसके बाद फिर शुरू कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि जो डेल्टा वेरिएंट है, इसकी थोड़ा सा खासकर म्यूटेशन में प्रॉपर्टी है कि उतना जो इसमें जो प्रोटेक्टिव क्षमता है हमारी वैक्सीन की, वो 100% नहीं, ये लगभग 70 से 75% तक है। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि इससे उनकी मृत्यु होने के चांसेस, उनको गंभीर निमोनिया होने के चांसेस, उनको वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस ना के बराबर है। इसलिए वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम नहीं हो किसी को। वैक्सीन हमें जरूर लगानी है। हमने वैक्सीन से स्मॉल पॉक्स खत्म किया, हमने वैक्सीन से मीजल्स खत्म कर रहे हैं, वैक्सीन से पोलियो खत्म कर रहे हैं, वैक्सीन से रेबीज से डेथ कम कर रहे हैं, वैक्सीन से निमोकोकल जो निमोनिया होता है उससे हम कम करें। जितनी ये इन्फेक्शन वर्ल्ड ओवर वायरल और बैक्टीरियल है, वो अगर खत्म हुई है, उसमें वैक्सीन हमारा एक प्रमुख हथियार है, इसके साथ अन्य चीजें। तो अमेरिका में जो हुआ उससे भ्रांति नहीं होना चाहिए हमारे दर्शकों में। हम वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। वैक्सीन लगने के बाद हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए कृपा करके वैक्सीन जरूर लगाएं और अमेरिका का उदाहरण को गलत ढंग से न समझें। वहां संक्रमण है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन, निमोनिया इत्यादि के जो केसेस हैं वो ना के बराबर है। जी जी, वैक्सीनेशन, बिल्कुल, वैक्सीनेशन के बाद अगर आप इन्फेक्टेड होते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगी, आप घर पर ही सही हो सकते हैं। तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है। विकास जी, अब सवाल आजकल ये भी हो रहा है बहुत ज़्यादा लोगों में के जहन में कि बूस्टर डोज जो है वो क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों डोज ले लेते हैं वैक्सीन की, उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं 3 महीने अप्रॉक्स के बाद आपकी खत्म हो जाती, कम हो जाती है, ऐसा कुछ सर्वे में आया है। तो क्या सर कि बूस्टर डोज बहुत जरूरी है? ये एक भ्रांति है। अभी तक तो ऐसा कोई शोध हुआ नहीं है जिसने बताया हो कि वैक्सीन लेने के 3 महीने के अंदर एंटीबॉडी खत्म हो जाती। हाँ, लैंसेट में ये जरूर पब्लिश हुआ है कि आपकी फाइजर, मोडर्ना और जो हम कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं, उसमें आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो मिनिमम 1 साल तक रहेंगी। इनफैक्ट जो mRNA वैक्सीन कोविशील्ड है उसमें तो उन्होंने, लैंसेट वालों ने बोला कि और लॉन्ग टर्म तक रहेंगी। जैसे हम नॉर्मल वैक्सीनेशन की बात करें, जो बीमारियां अलग अलग होती हैं, जैसे सर ने एग्जांपल्स दिए थे, तो उसमें भी आप देखिए, जैसे स्वाइन फ्लू एग्जांपल है, तो स्वाइन फ्लू में हम वैक्सीन हर साल लगवाते हैं। तो अभी तो हमारी वैक्सीन जनवरी में आई है। फिलहाल हमारे पास वैक्सीन शुरू जो हुई है उसकी वो जनवरी में शुरू हुई है। तो जनवरी में जिन लोगों को पहली डोज लगी थी उससे लेके अभी जनवरी तक का टाइम तो है। तो अभी हमारा कई पॉपुलेशन ऐसी है जो कि जहां तक हम पहुंच नहीं पाए या वो लोग वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवा पाए हैं। तो पहले जरूरी है कि उन लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद बूस्टर की बात होगी। तो बूस्टर की बात 1 साल के बाद होती है। जनरल जो परसेप्शन है और जो स्टडीज में आया है कि वैक्सीनेशन में आपका 12 मंथ्स तक प्रोटेक्शन पक्का रहता है। जी, और सर आखिरी सवाल, समय कम है, अगर बात करें, ये भी चर्चा इस वक्त हो रही कि जो कोविशील्ड का जो गैप है उसे कम करने की बात भी सामने आ रही है, कितनी सच्चाई सर इसमें? नहीं, देखिए, जो भी चीज होती है, जो वैक्सीन होती है, ऐसा नहीं होता है हमारी सरकार सीधे वैक्सीन निकालती। इसके लिए एक प्रूवन साइंटिफिक कमेटी होती है। हर चीज शोध के बाद बहुत, जब उसकी सारी सेफ्टी देख ली जाती तब वो नॉर्मल जनता के लिए बाहर आती है और वैक्सीनेशन होता है। तो हमारी जो साइंटिफिक कमेटी थी उसने शोध में पाया था कि अगर ये हम डोज, जो फर्स्ट और सेकेंड डोज है कोविशील्ड का, ये हम अगर बढ़ा देते हैं तो हमारी ये जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है ये और लंबे तक रहेगी। तो इन जनरल अभी आप देखिए, हम सारी पॉपुलेशन के पास नहीं, वो जो डोज है अगर उससे बढ़ जाएगी तो सेकेंड डोज के बाद 1 साल हमें और मिलेगा। अभी अगर ये डोज कम करने की बात कर रहे हैं तब भी आपका 12 महीने का ही वैक्सीनेशन होगा।
वैसे मेरी नॉलेज में अभी ये कम करने का कोई प्रस्ताव जी, आया कम नहीं करने है। का अभी जो है ये सच्चाई अभी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। वीएन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां हम बात कर रहे थे कोरोना से बचाव की, और जो एक आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी सतर्क रहना है, मास्क ज़रूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना है। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाज़त। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।